रवि जी, आपके हिसाब से 80,000 के परमिशन में कितने पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए? ये सरकार को बताना पड़ेगा, पूरे देश को भी बताना पड़ेगा। जिनकी मौतें हो गई हैं वो वापस नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी घटना को आप देख लीजिए, जब घटना का अंजाम हो जाता है तब उस पर जाकर के लीपापोती करना शुरू कर देती है। ऐसी कौन सी घटना है जिसमें मुख्य बाबा जो सत्संग कर रहा है वो एफआईआर में क्यों नहीं, मुझे बता दीजिए। यही सबसे बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है। रंजन द्विवेदी जी, इसका आप जवाब दे सकते हैं। आप तो यूपी के डीजीपी खुद रहे हैं, आपको क्या लगता है? 80,000 बताया गया, आए 2.5 लाख लोग, अब जो मुख्य आरोपी है वही फरार है और उसी का नाम एफआईआर में नहीं। क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि मुख्य आरोपी का नाम भी एफआईआर में नहीं डाला गया, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी? देखिए, आपका अच्छा प्रश्न है और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो कानून है ये बड़े कॉलोनियल बने हुए हैं और इसमें इस प्रकार से बने हैं कि किसी की जिम्मेदारी, कितने हादसे अब तक हुए, कितने लोग अब तक मरे हैं भगदड़ में, और उसमें जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई है। और जो प्रश्न जहां तक एफआईआर का है, तो एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तफ्तीश वहां खत्म नहीं होती और जाहिर है जिसने अप्लाई किया उसका नाम उसमें आ गया और तफ्तीश में जिसका नाम आएगा उसको शामिल किया जाएगा निश्चित तौर पर। और इसीलिए एक पूरी एसआईटी बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को जो है वो दिया जाए तफ्तीश दरोगा जी है नहीं, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस किया। रंजन द्विवेदी जी, मैं एक बहुत ही जो बाबा का दोष, द्विवेदी सर, मैं बहुत ही एक लेमैन की तरह ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि आयोजन में बाबा मुख्य रूप से थे, ठीक है, उन्हीं के लोग जो है आयोजक भी थे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो गायब है इतनी बड़ी घटना के बाद, मरे हुए लोगों के प्रति संवेदना भी प्रकट नहीं कर रहा, उसका नाम भी एफआईआर में नहीं है, एक स्वाभाविक शंका या शक क्या उस व्यक्ति पे नहीं जाना चाहिए पुलिस का? नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा इमोशनल प्रश्न भी है। 121 लोग आधिकारिक तौर पर मर गए हैं और उसको कम से कम संवेदना जतानी चाहिए। उनके भक्त थे, शिष्य थे, जो भी थे, और सामने आना चाहिए। वो छुपा हुआ है तो यह स्वयं भी बहुत घृणित कार्य है और निंदनीय है और निश्चित तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, ठीक है, उम्मीद तो यही की जा सकती है। जल्दी से हम ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे दो सहयोगी क्योंकि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विपिन चौबे को आपने सुना, शिवांग माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग, देखिए, इस वक्त तो सबसे बड़ा सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है कि मुख्य आरोपी बाबा भागा या उसे भगाया गया, वहां से क्या अपडेट आप दे सकते हैं? देखिए समीर, अभी तक जो जानकारियां निकल के आई हैं, चाहे वो एफआईआर में भी जो बात दर्ज है, वो सीधे तौर पे बताती है कि कार्यक्रम खत्म हो चुका था और जब बाबा वहां से निकलने लगे, जिस स्थल पे ये घटना हुई है, उसके बाद लोग जो हैं उनके पीछे भागे और वो लाखों की तादाद में भीड़ थी। वो उनके पाँव की धूल को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते थे, अपने माथे पे लगाना चाहते थे और उसी के चक्कर में ये हादसा हुआ है, क्योंकि एक के ऊपर एक लोग चढ़ बैठे और गर्मी और उमस होने के कारण लोगों का दम घुट गया और लोग मर गए। हालांकि अब जो बीते 24 घंटों में जांच की बात हुई है, उस जांच में और ज्यादा तथ्य निकल के सामने आएंगे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती रही जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया और 122 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचने वाले हैं। हम जिला अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो आला अधिकारी हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ जो लोग जो विक्टिम्स हैं वो यहाँ जो भर्ती हैं, जिनको चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और साथ साथ यहाँ पे करीब 34 पोस्टमार्टम को अंजाम दिया गया है बीती रात 7 डॉक्टरों की टीम ने और उसके बाद उन परिजनों को शव को हवाले किया गया है। रोते बिलखते परिजनों से हमारी मुलाकात हुई है। कल रात से हम यहाँ पे मौजूद हैं, स्पॉट पे भी हम कल गए थे और हादसे को देख के सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये केवल और केवल लापरवाही का नतीजा है, जिसके चलते इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पीड़ा इतनी बड़ी है, इसे समझ पाना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि लोग कुछ और सोच के गए थे, वहां भक्तिभाव से गए थे, लोग अपनी श्रद्धा के लिए गए थे, लेकिन वापस अपने परिजनों की लाशें लेकर लौटे हैं। इसीलिए ये सवाल और गंभीर हो जाता है। और देखिए, बाबा के मैनेजर की तलाश में पुलिस जुटी है। बाबा के मैनेजर एसके सिंह की तलाश है। जी हां, बाबा के मैनेजर ने अपना फोन बंद कर दिया है। मैनेजर को लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैनेजर का फोन बंद है। ये फोन क्यों बंद है, ये भी सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लोग दोषी नहीं हैं तो इनको तो खुद ही आना चाहिए था लोगों की मदद के लिए, क्योंकि आयोजन में इनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अब ये
गायब हैं, पुलिस को मिल नहीं रहे हैं, इनके फोन बंद हैं और बाबा का तो नाम ही नहीं है एफआईआर में। तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ही गंभीर बना देती हैं इस मामले को, एक बड़ी लापरवाही और उसके बाद अब ये सब चीजें। जी और एक और बड़ी खबर है, पुलिस की शुरुआती जांच में बाबा को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। बाबा के यूपी में आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान में कई ठिकाने हैं। ये देखिए, बाबा की पोल पट्टी अब खुलने लगी है। पता यह चला है कि इस बाबा पर, इस स्वयंभू भोले बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बाबा के उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान में भी कई ठिकाने मौजूद हैं और ये बाबा फिलहाल फरार है। किसके संरक्षण में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बाबा भागा हुआ है या भगाया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।